बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 10 में जो चैप्टर है राजनीतिक दल उसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से इसका संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया है, संक्षिप्त में इसको देखा हुआ है कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पढ़ने हैं। अब उन टॉपिक्स में से हम एक एक करके उठाते जाएंगे और उसको डिफाइन करते हुए डिटेल में पढ़ते जाएंगे ताकि वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारा जो पहला टॉपिक है राजनीतिक दल की आवश्यकता और दूसरा है उसका अर्थ। ये दो टॉपिक हैं, ये दोनों मैं एक एक वीडियो में समझाऊंगा। पहले मैं उसकी आवश्यकता पे शुरू करता हूं। सबसे पहले हम आवश्यकता पे प्रकाश डालेंगे कि उनकी आवश्यकता क्या है, लेकिन उस आवश्यकता से पहले एक छोटा सा एक समराइज टॉपिक मैं आपको बता दूं, एक समरी छोटी सी मैं बता दूं। हालांकि वो जुड़ी हुई है आवश्यकता से ही। आपके संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो देश में चल रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, यही है आपका जो टॉपिक है राजनीतिक दलों की आवश्यकता। उसका संक्षेप में अर्थ यही है कि जो देश की व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें उनका क्या महत्व है, या जो समाज है विभाजित समाज है, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय में बटा हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई आगे है कोई पीछे है, सामाजिक समानता के मामले में भी काफी हद तक असमानताएं फैली हुई है, विद्यमान है। उन सभी स्थितियों में कैसे कोई राजनीतिक दल अपने आप को स्टैंड करता है, स्थापित करता है, और वह क्या भूमिका निभाता है देश की व्यवस्था को आगे चलाने में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देश की आजादी ईस्वी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। इस देश की आजादी के बाद आवश्यकता महसूस की गई कि कैसे देश का शासन चलाया जाएगा। उसके लिए जो सर्वाधिक विचारणीय मुद्दा रहा वो ये रहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। लोकतंत्र यानी ऐसे शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो जनता की होगी। जनता के द्वारा सरकार बनाई जाएगी और वह सरकार जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेगी। यह निर्णय लिया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। अब यहाँ पर जो सरकार की आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी। ये सरकार क्या किसी अलग इकाई के रूप में लोग बन के चुन के आएंगे, वो बनाएंगे, या फिर कोई एक समूह होगा, कोई दल होगा, क्या होगा, ये सारे प्रश्न इस समय खड़े हो गए। तो संविधान जो बना हमारा, संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था की गई कि लोग समूह बनाकर राजनीतिक दल का पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी देश के संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राजनीतिक दलों के अस्तित्व को मान्यता दी गई है या पंजीकरण की व्यवस्था की गई। इतना याद रखना है। अगर पूछा जाए संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण वैध है या पंजीकरण कराने की व्यवस्था दी गई है, वह अनुच्छेद 324। इस अनुच्छेद 324 के आधार पर 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी के अधिनियम 1951 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A
के अंतर्गत दलों को मान्यता मिली। ठीक, अब इसके अंतर्गत तो व्यवस्था दे दी गई कि आप बना सकते हैं, लेकिन मान्यता इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई। अब इस अधिनियम में प्रावधान किए गए, भाई यहाँ पर तो कह दिया गया कि आप बना सकते हैं, इसके लिए अनुच्छेद है, लेकिन बनाने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इसका निर्धारण तो सरकार करेगी। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन का जो डिक्लेयर हुआ, डिसीजन लिया गया, वो अधिनियम 1951 के अधिनियम के अंतर्गत लिया गया। ठीक, अब यदि कोई व्यक्ति दल बनाना चाहता है, राजनीतिक दल बनाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वह दल के गठन, जैसे मान लीजिए 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कोई राजनीतिक दल बनाया, राजनीतिक संगठन स्थापित किया, उसके बनाने के 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डेज के भीतर निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण कराना होता है। के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक, देख लीजिए, संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने की व्यवस्था दी गई है। उसके लिए 1951 अधिनियम 1951 के अंतर्गत धारा 29A में प्रावधान किया गया है कि आप किसी राजनीतिक दल को बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्वालिटीज या क्या एबिलिटीज या क्या कंडीशंस होंगी। इसमें सबसे पहले कंडीशन है कि राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग देगा। देश में एक निर्वाचन आयोग होता है, वह निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को यह मान्यता देगा कि वो राजनीतिक दल बनने के लायक है अथवा नहीं। ठीक, यह निर्वाचन आयोग करता क्या है कि दल के गठन के 30 दिन के भीतर आप जाके आवेदन दीजिए, और आवेदन के साथ ही साथ जब ये गठन आपने किया तो इस बात की घोषणा भी करनी होगी कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है या प्रांतीय अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, ऐसे ऐसे करके जो मुख्य कार्यकारिणी होगी उसकी घोषणा करनी होगी। और वह घोषणा कम से कम 2 दैनिक राष्ट्रीय और कम से कम 2 दैनिक प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्थानीय समाचार पत्रों में निकलवानी पड़ेगी। यानी कि दल के गठन के बाद कम से कम 2 राष्ट्रीय समाचार पत्र जो प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं उनमें आपकी न्यूज निकले कि हमने इस दल का गठन कर लिया है, और साथ ही स्थानीय स्तर पर जो प्रदेश स्तर पर समाचार पत्र प्रकाशित होता हो प्रतिदिन, उन 2 में निकले कि हमने ये दल स्थापित कर लिया है और इसके ये मेंबर्स हैं, वो पदाधिकारी है। ठीक, जब ये व्यवस्था आप कर लेंगे उसके बाद में आपको मान्यता मिल जाएगी। ठीक, ये तो हो गई दल के गठन की व्यवस्था। अब हम आते हैं आवश्यकता पर, यानी मूल आवश्यकता क्या है। ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है अनुच्छेद 324 और 1951 का अधिनियम धारा 29A, ये सारी चीजें आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये थोड़ा सा अलग की जानकारी है, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं व्यवहारिक तौर पे भी, और आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं भी पूछ सकता हूं। चलिए, अब आवश्यकता क्या थी, आवश्यकता जानते हैं हम लोग। सिंपल सा, भाई अगर व्यक्ति भोजन करता है तो क्यों करता है? भूख लगती है। व्यक्ति बाजार जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उसे वस्तुएं खरीदनी होती है। दल का गठन किया गया तो क्यों किया गया? ये प्रश्न सामान्य सा है, किसी के भी मस्तिष्क में उठना चाहिए। अगर चेतन मस्तिष्क है, चिंतनशील मस्तिष्क है, अगर आप चिंतन करते हैं वास्तव में तो जरूर उठेगा। नहीं करते हैं तो सामान्य सी बात है, आई गई बात हो जाएगी, बात खत्म। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना टॉपिक समझ जाइए और समझने के बाद आप कॉपी में लिख दीजिए और मैं नंबर दे दूं, बोर्ड में आप नंबर पा जाए। इसका उद्देश्य ये भी है कि आप एक सोचने वाला प्राणी बनिए। सोचिए कि अगर हम राजनीतिक दल बन रहा है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। भविष्य में राजनीतिक दलों की अगर संरचना तैयार करनी है तो हम उसे कैसे देखेंगे।
मान लिया छोटे स्तर पर आप पढ़ रहे हैं, आपको चीजें थोड़ी बताई जाएंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताई जाएगी, आपके मस्तिष्क के अनुरूप बताई जाएंगी, जिससे आपका मस्तिष्क आसानी से ग्रहण कर सके उतना बताया जाएगा, लेकिन जितना बताया जाए वो आ जाना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकता पर आते हैं। देखिए हमारे यहाँ देश में सरकार बनाने की कुछ कंडीशन है। ठीक, जो सरकार बनाने की जो कंडीशन है वो ये है कि सरकार बनाने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। बहुमत क्या होता है? बहुमत एक क्लास में 30 बच्चे, ठीक, एक कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से चुनाव हुआ मॉनिटर का, ठीक, मॉनिटर का चुनाव हुआ, इसमें से 2 उम्मीदवार निकले, 2 उम्मीदवार निकले। उम्मीदवार का नाम था PNS। ठीक, अब इसमें क्या है कि जिसको बहुमत मिल जाएगा वो मॉनिटर बन जाएगा। 30 में 2 निकल गए, बचे कितने? 28 में अगर भाई अपना भी तो वोट डालेंगे। ठीक, अब अगर हम देखें तो व्यक्ति को कितने वोट मिलने चाहिए? अगर 15 मिले तो कितने होंगे? एक इनका और 14 और कितना हो गया? 15 यानी आधा वोट मिला, 15 में एक और जुड़ जाए। ठीक, अब क्या हो गया? 15 यानी 16 हो गया। 16 30 के आधे से ज्यादा है, आधे से एक अधिक है। हमें बहुमत का मतलब यही समझना है कि जब आधे से एक सीट ज्यादा मिल जाए, आधे से अधिक मिल जाए, तो हम हो जाते हैं बहुमत में। ठीक, कभी कभी बहुमत तैयार करने के लिए पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उनसे गठबंधन भी किया जाता है। वो बात बाद की है, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार को बनाने के लिए, सरकार सत्ता में लाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, इतना आप समझिए। अब इसके बाद होता क्या है कि यदि स्वतंत्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़े देश में, ठीक, 543 सीटें लोकसभा की हैं, 543 सीटों पे अलग अलग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। चुनाव में जीत के कितने आए? 43 लोग आए। ठीक, सबका अपना अपना सिंबल है। अब अगर सरकार बनानी है तो 272 प्लस 1 273 होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें से 273 लोग जो अलग अलग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर आए हैं एक साथ आ पाएंगे? और अगर मान लीजिए आ भी जाए तो क्या वह हमेशा साथ रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा साथ में रहेंगे, सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में स्थिति क्या होगी कि सरकार कभी भी भंग हो सकती है। हमेशा इस बात का खतरा रहेगा कि सरकार कभी भी भंग हो सकती है या सरकार गिर सकती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है। मध्यावधि चुनाव मतलब 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, लेकिन अगर जब 5 वर्ष के पहले ही चुनाव कराने की स्थिति आ जाए, सरकार गिर जाए, तो ये कहते हैं इसको मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए इनको पहले ही एक धागे में पिरो दिया जाए, फिर तो निकल के नहीं भागेंगे ना। अब मोती है, मान लीजिए आपके पास ऐसे मोती है। मोती अगर आप मुट्ठी में लेके घूम रहे हैं तो बिखर के गिर सकता है। लेकिन अगर उन मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाए, ऐसे करके आपने इनको धागे में पिरो दिया, अब क्या है, ये धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही काम किया जाता है कि ये जो उम्मीदवार हैं इनको धागे में पिरो दिया गया। धागे में पिरो देने का मतलब ये नहीं है कि इनमें सुई डाल के इनको धागे में डाल दिया गया। इनका मतलब यह है कि इनको पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ाया गया। अब ये जब पार्टी से जुड़ेंगे तो इनकी निष्ठा होगी पार्टी के प्रति। अब ये पार्टी को बीच में छोड़ के तो भागेंगे नहीं भाग सकते ना। पार्टी जहां जाएगी वहां इनको खड़े होना पड़ेगा। पार्टी चुनाव में भाग लेगी तो चुनाव में भाग लेना होगा। पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो ये सत्ता में रहेंगे, अगर पार्टी सत्ता में नहीं है तो ये विपक्ष में चले जाएंगे। सिंपल सा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए
ये जो पार्टियां बनती हैं, जो दल बनते हैं, वो यही काम करते हैं। ये जो खतरा बीच में उत्पन्न हो सकता है उसको कम करने और समाप्त करने का काम करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता यही है कि जैसे संकटग्रस्त सरकारें ना उत्पन्न होने पाए। ठीक है, इन सारी चीजों से हम आगे इसका जो अर्थ है, राजनीतिक दलों का जो अर्थ है, उसको हम समझेंगे। अभी हमने इसकी आवश्यकता पर बल दिया है, उसके गठन पर, और उसका जो गठन का संपूर्ण रूप, इसका जो ढांचा है, इसकी जो संपूर्ण रूपरेखा है, उसको हमने समझा है कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अधिनियम 1951 29A धारा है इसकी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।